आप लोग बबीता से मिलने गए थे, मुझे बताया तक नहीं। आपको कैसे पता चला कि वो कहाँ रहती है? तुम्हारे ब्रदर इन लॉ सुखी जी ने कहा। उन्होंने क्यों बताया? मुझसे तो पूछा नहीं आपने। मीता, हर पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी के पहले पता करते हैं जिससे वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वो लड़का ठीक है या नहीं। हमने कुछ अनयूजुअल नहीं किया। इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो तुम? छोटी सी बात? ये छोटी सी बात है कि आप उससे मिलने गए और आपने मुझे बताया तक नहीं। ये जरूरी भी नहीं समझा कि आपको मुझे ये बात बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। हमें तो थी नहीं वहां पे, तो मुझे क्या पता कि वहां क्या बात हुई होगी, क्या नहीं, क्या कहा उसने आपको। वो इतनी अच्छी लड़की है कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे और अशोक के बारे में उसने एक बुराई नहीं किया, समझी? हाँ, इतना जरूर कहा है कि अशोक कभी भी एक अच्छा हस्बैंड या अच्छा फादर कभी नहीं बन सका। तो आपने उसकी बात पे अशोक को जज कर लिया? फर्स्ट वाइफ है वो उसकी, ऑब्वियसली उसका रिलेशनशिप अशोक के साथ अलग रहा है। And God knows, I don't know, हो सकता है कि वो जेलस भी तो हो सकती है ना, कि शायद नहीं चाहती हो कि हमारी जो मैरिज है वो सक्सेसफुल हो। मीता, बबीता जेलस नहीं थी। उसने हमें वही बताया जो हमने पूछा, एंड हम गए थे उससे पूछने के लिए। वो हमारे पास नहीं आई थी। मीता, एक तो ठंडा माथा में देखो। What if I've heard from बबीता? अशोक के साथ लाइफ लीड करना बहुत डिफिकल्ट होगा। वो बहुत ही सेल्फिश है ना। कल बबीता के साथ उसने खराब बर्ताव किया तो आज तुम्हारे साथ भी कर सकता है ना। देखो, हमको मालूम है कि तुम लोग कोर्ट में जाके शादी कर लिया है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक ऑप्शन है। हम लोग कल लंदन वापस जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। प्लीज डोंट ruin your life like this. I beg of you. I beg of you. अपना लाइफ इस तरह बर्बाद मत करो बेटा। देखो, I just don't care लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं। हम डिवोर्स करवा लेंगे ना। I'll manage it. I'll manage it. तुम्हारे बाबा का लिटिल प्रिंसेस है ना, हाँ, पहले भी था, हमेशा रहेगा। Nothing will change, मीता, just nothing. अगर आपको ये पता चले कि आपकी लिटिल प्रिंसेस, आपकी मीता प्रेग्नेंट है, तो बाबा, क्या तब भी आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे बाबा? क्या आप अशोक के आने वाले बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे बाबा? What are you talking, Meeta? And what have you done? Tell me, Baba. I want to know. How can we, Meeta? Yes, we can. We can, सुलेखा। अपन, अभी भी तुमको एक्सेप्ट करने को रेडी है। हम माँ बाबा है तुम्हारे, है ना? As I told you, nothing will change, मीता, just nothing. सिर्फ तुम ये बच्चा है बहुत कराना होगा। Just get rid of this. बाबा, Yes, everything will remain the same. I promise. हम आज भी तुमको एक्सेप्ट करने को रेडी है। The question is, that you are ready? I'm ready. बाबा से कहिए अशोक के परिवार वालों को बता दे दुल्हन आ रही है, शादी की रस्मों के लिए तैयार है। एक सेकंड रुक, आराम से, इजी इजी।
बैग देते मुझे। अरे 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 अरे, अरे। ये क्या हो गया इसको? अरे यार वो कॉलेज में स्लिप हो गई थी ना, तो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था, तो बस सीधा प्लास्टर करा के यहाँ ले आए घर पे। अच्छे से पकड़ना यार, उसे गिर जाएगी, ये अंदर लेके जाना। आराम से, ओके, इजी इजी। यार जब इसका लेग फ्रैक्चर ही हुआ था तो उसे यहाँ क्यों लेके आई? अरे यार जिद कर रही थी ना, ये हेलमेट निकाल प्रीत, इसी बेब से मिलना था तो इसीलिए जिद करके यहाँ आई है। चल आराम से। पिलो दे मिकी। एक्चुअली उस दिन इतना कुछ हो गया जल्दी जल्दी में, मैं बेब से ठीक से सॉरी भी नहीं कह पाई। और कल तो मम्मी जी को वो 30,000 भी लौटा दिए जो खत्री ने केटरिंग के नाम पे हड़पे थे पापा जी से। तो मम्मी जी को भी बहुत गिल्टी फील हुआ। एक दिन वो खुद आएंगी पर्सनली बेब से माफी मांगने। अरे यार उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड बाय द वे मैं तुम लोगों को बताना भूल गई, वो खत्री इज आउट। क्या बात कर रही है? मतलब मिस्टर अदरवाइज मत लेना जी, खुद अदरवाइज हो गए। एग्जैक्टली, फ्रॉड था एक नंबर का, बिजनेस में चीटिंग कर रहा था। बेब ने बस खड़े खड़े निकाल दिया, मुंह देखने लायक था, उसको बोलती बंद हो गई थी। बहुत अच्छा। बेब्स है बड़ी ब्रेव बट थी नहीं, बहुत चेंज हो गई है। हाँ उसी का मैसेज है, बोल रही खाना डिलीवर करने गई है, थोड़ी देर में आती होगी। थैंक गॉड। बेब्स जब होती है तो मैंगो शेक्स, लस्सी शस्सी दावत लगती है। और एक तू है, पानी भी नहीं पूछती मैं दोस्तों से। तेरे लिए भी बेब मैंगो शेक बनाती है? और नहीं, तेरे लिए भी। क्या अब तुम लोग इसमें कंपटीशन करोगे? क्या बच्चों की तरह जेलस हो रहे हो? ग्रो अप यार। वो तुम दोनों की फ्रेंडशिप ना मेरे पीछे से हुई है, इसलिए मुझे कुछ ठीक ठीक पता नहीं कि तुम दोनों का क्या सीन है। क्या सीन है मतलब? मतलब बता प्रीत। तुम दोनों, हाँ हम दोनों। क्या तुम दोनों आजकल डेटिंग शेटिंग कर रहे हो क्या? क्या तू बड़ी वाली बेवकूफ है क्या? नहीं, आई मीन डूड तो मेरी बचपन की फ्रेंड है यार, इतना नहीं जान पाई मुझे अभी तक। What यार प्रीत। एंड गाइस बाय द वे प्लीज, ये मेरा क्लब है, मिनी का क्लब, इसमें लव शब्द जैसी कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स मत लाओ प्लीज, इट स्पॉइल्स एवरीथिंग। तुझे कैसे पता कि लव शब्द सब स्पॉइल कर देता है? ओए तू उधर से मत बोल, किट्टू को भूल गई इतनी जल्दी, है ना मिकी? पॉइंट है। वाह, एक किट्टू के चलते क्या मैं अपनी जिंदगी से लव शब्द की एंट्री बंद कर दूंगी? इतनी भी स्टूपिड नहीं हूं मैं। जिंदगी में एक बुरे एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही बुरा हो। तू बता मिक्की। हाँ, पॉइंट इसकी भी वैलिड है। अबे क्या वैलिड है? ढुल को राम गएगा, इधर ढुलक रहा है उधर ढुलक रहा है, वैलिड है। और यार प्रीत, तूने देखा है ना अपने साथ भी, मेरी बेब्स के साथ भी क्या हुआ फिर? वंस अपॉन अ टाइम मैं भी ये तो वेट करती थी ना अपने प्रिंस चार्मिंग का, भूल गई? मैं तो अब भी कर रही हूँ, बस इतना पता चल गया कि किट्टू वो प्रिंस चार्मिंग नहीं था, शायद अगला वाला हो। कैसी है? तो इम्पॉसिबल है यार, सॉरी तो इम्पॉसिबल है। बट मुझे तो इतना श्योर है कि मेरी लाइफ में लव शब्द कभी आएगा ही नहीं। और अगर आ गया तो? मैं आने नहीं दूंगी, दरवाजा बंद कर दूंगी। नहीं तुझे पता कैसे चलेगा? हाँ बता ना, कैसा होगा तेरा प्रिंस चार्मिंग जिसे तू दरवाजे से ही लौटाने वाली है? क्या होता है लव, ट्रू लव? हाँ मिनी, मेरी ज्ञान की देवी, जरा हमें ही बताए, हमें भी थोड़ा ये ज्ञान दे कि ट्रू लव होता क्या है? ओके, सो ट्रू लव इज इट इज, ये क्या कर रही है? डोंट डिस्टर्ब। हाँ सॉरी। ट्रू लव यार मुझे नहीं पता यार ट्रू लव। तो अब सोच, जो तुझे पता ही नहीं उसे तो जाने बगैर ही रिजेक्ट करिए, तो स्टूपिड कौन हुआ, मैं या तू? स्वस्तिन्द्रो वृद्धसवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो विष्णवे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
जिसको मत याद कीजिए शमी जी, भूल जाइए पुरानी यादों को, जी करा कर लीजिए मेरी तरह। मुझे तो समझ नहीं आता सुक्की जी, जब इनके फेरे परवाने ही थे तो 2-4 गेस्ट को भी बुला लेते साथ में। क्या फायदा लवली जी, जितने लोग आएंगे उतनी बातें बनेंगी। उससे भी क्या फायदा सुक्की जी? आपको क्या लग रहा है यूं चुप के फेरे कराने से लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे क्या? और ये पंडित जी, ये बाहर जाके कुछ नहीं गाएंगे क्या? सुखी जी, थैंक यू। मिस्टर खुराना, आपको सूचित किया जाता है कि आपके बिजनेस पार्टनर मिस्टर वालिया अवैध ड्रग के पोजेशन और पेडलिंग में दोषी पाए गए हैं। न्यायालय के हुक्म के मुताबिक उनकी सारी चल और अचल संपत्ति, जिसमें आपकी पार्टनरशिप की कंपनी भी सम्मिलित है, उन सबको इमीडिएट इफेक्ट से अगला ऑर्डर आने तक फ्रीज किया जाता है। इस अंतिम अवैध में आप अपने जॉइंट अकाउंट्स, अपनी कंपनी के किसी और फंड को भी बैंक से नहीं निकाल सकेंगे। पटियाला पुलिस। मुझे तो एक काले मोती खुशी नहीं दे पाए, शायद तुम्हें दे सके। देखो, जब तक आपका हिसाब किताब चल रहा है ना, तब तक हनुमान सिंह याद की ऐसी एकदम से ढांचाए पिलाऊंगा ना आपको कि आप भी चुस्की लेके कहोगे आहा हा हा हा। अरे हनुमान, मेरे लिए 2 चम्मच ज्यादा चीनी डालना, और हाँ, इलायची अलग से। हाँ, एक बात है नईम भी, तुम जो हो ना, चीनी की बहुत तगड़ी चटोरी हो रही हो। भाई ऐसा है कि खा खा के आप बहुत ज्यादा गुप्पा हो रही हो, कभी फुटबॉल जैसी सी। ज्यादा चीनी मत लो। अरे मरे, ये ना कह सकता था कि तभी तो नहीं भी आप इतना मीठा बोलती हो। मीठी? आहा हा हा हा। भाई ये बात तो बिल्कुल सही बात बोली आपने। नहीं भी एक्चुअली क्या, जब आप गालियां भी देती हो ना, तो उसमें एक अलग सी मिठास है। आहा। और मोहल्ले वालों को भी इतनी आदत हो गई है कि जब तक वो आधा दर्जन गालियां आपसे सुबह नहीं सुनते, भाई उनकी गुड मॉर्निंग नहीं होती। देख बबीता,
ये फिर से मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा नईम भी सुनिए, ये मैंने है ना सारे लिफाफे तैयार कर दिए हैं, ये एक्स्ट्रा इसको इधर रखते हैं। तो जैसा कि आपने कहा था जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही प्रॉफिट बांटना है, तो मैंने वैसा ही किया है। ये 25-25 हजार कम्मो और मधु के, ये 15,000 आपके। ये लो भाई ढाई की सी चाय। थैंक यू। ये आपके और लाला भाई साहब के पैसे। हमारे लिए पैसे? अरे हनुमान, तूने 20,000 रुपए दिए थे ना कारोबार में लगाने के लिए, तो बस ये इस महीने का मुनाफा है तेरे लिए, रख ले। अरे नहीं भी कैसी बात कर रही हो भाई, मेरी नौकरी छुड़वाओगी के? भाई देखो क्या है कि सरकारी पद पे जब रहते हैं ना, तो भाई उस समय कोई आदमी कोई दूसरा जॉब नहीं कर सकता, दूसरा धंधा नहीं कर सकता, कहीं से कोई मुनाफा नहीं कमा सकता। ये रूल है, उसमें बुक में लिखा हुआ है। और आपने और लाला भाई साहब ने जो पैसे लगाए थे उसका क्या? अरे वो तो ऐसे ही मुनाफे के लालच में थोड़ी, वो तो क्या है कि भाई लाला ही कहने लगा कि सर साहब एक काम करता हूँ, मैं भी भाई पुलिस की नौकरी छोड़ के बबीता बहन जी के साथ ये कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई लाले तू किस चक्कर में पड़ रहा है? फिर मैंने कहा उसको समझाया बुझाया, मैंने कहा नहीं मानेगा दूंगा तेरे खिलाफ। मतलब मैंने उसको समझाया, फिर कन्विंस किया उसको कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई सरकारी नौकरी छोड़ के जाता है क्या सब काम कर रहे हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ वो मदद करने की इंटेंशन से। पर ऐसे कैसे आपके पैसे रख सकते हैं ना, ये तो फेयर बात नहीं होगी। फिर इसमें फेयर अनफेयर वाली क्या बात है? ह्यूमैनिटी के नाते क्या है कि भाई मदद कर दी, दैट्स इट। अब पहले ही आपके इतने सारे एहसान है हम पे, और तो ले अब एहसान एहसान वाली कौन सी बात होगी इसमें? मतलब ये तो भाई नहीं भी अलग बात होगी कि मतलब हनुमान सिंह जो है वो भाई लेडीज पे एहसान करता है, मतलब एकदम से किराएदार नीचे ने बिल्कुल बहुत ज्यादा अनजान सा बना दिया। हनुमान सिंह ने कुछ ना किया, जो किया मकान मालिक ने किया, है ना? इतना छिचोरा आदमी हनुमान सिंह की लेडीज के लिए फेवर करता है, उन पे एहसान करता है। आपने एक बार भी ये ना सोचा कि उसको भी किसी से लगावो? लगाव हो सकता है, वीरबाड़ी कैसे? भाई बबीता, ये तूने ठीक नहीं किया। अरे मेरे बेटे का दिल दुखा दिया बिना बात के। हनुमान का दिल सोने का है और चंद पैसों के लिए बेचारे को सफाई देनी पड़ रही है। अरे अल्लाह मारी, बोलने से पहले सोच तो लेती कम से कम। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप गलत समझ रही हैं नैमी। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि अगर इनकी वीर बालिका के लिए कुछ किया होता तो ठीक था, लेकिन के अगर आपके लिए है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यही बात है ना आपकी कहने की, मतलब ये तो भैया हनुमान सिंह के साथ बहुत ज्यादा जाती हो गई कि वो किसी के लिए कुछ फील ही नहीं कर सकता। यही बात है। आपको नाराज नहीं करना चाहती थी मैं। अच्छा चलिए, अब मत लीजिए आप ये पैसे, कोई बात नहीं। जितना जल्द हो सके मैं आपके वो 20,000 रुपए लौटा दूंगी, बस। पैसे की बात कर दी आज आपने, बहुत बढ़िया बात की आज आपने। मैंने मालूम है कि आप ऐसे लेडीज नहीं हो जो किसी की कोई चीज रख लो या किसी को कोई पैसे का हिसाब ना करो, उसका पैसा रिटर्न ना करो। लेकिन अगर पैसे की बात है ना, तो सिर्फ पैसे ही क्यों, इतनी जो रातें मैंने आपके लिए खराब की हैं आपको समझाने बुझाने में, वो आप मेरा समय लौटा के दो। आप, मैंने आपको इतनी एडवाइसेस दी, वो सारी एडवाइसेस आपने ऐसे जाया जाने दी, कुछ नहीं समझ में आया आपको, ढेला भर समझ में नहीं आया। मेरे जो इमोशन मैंने आपके लिए खर्च किए ना, अब वो मेरे को वापस ला के दो। पैसे की बात कर रहे हो आप, इतना समझाया बुझाया, सब कुछ नाली में चला दिया, सब कुछ सब खत्म, आपको सिर्फ पैसा समझ में आ रहा है। ठीक है बबीता जी, जब लाइफ में आपके बहुत सारे पैसे जाएंगे ना, तब एक साथ बैठ के मेरे जो इमोशंस है ना, अब उनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना। मैं आपसे उसका हिसाब लूंगा, पूरा पूरा हिसाब किताब की बात कर रही है मेरे से। और एक बात और, उस दिन आपके साथ वो आइसक्रीम खाई थी ना, उसका भी बही खाते में लिख लेना आप, उसका भी पूरा हिसाब करना।
क्या हो गया इन्हें? मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं ना एमपी। ऐसे कैसे आपके पैसे रख सकते हैं ना, ये तो फेयर बात नहीं होगी। पहले ही आपके इतने सारे एहसान है हम पे, और तो अगर इनकी वीर बालिका के लिए कुछ किया होता तो ठीक था, लेकिन जितना जल्द हो सके मैं आपके वो 20,000 रुपये लौटा दूंगी बस। दिल लगा बैठा है उससे। इसका दिल कौन सा दिल? कहना क्या चाहती हो आप? माँ से आंख विचोली ना खेलनी घोड़े। जो कुछ तेरे मन में है ना, सब सच सच बता दे। और वैसे भी मुझसे क्या छुपा है, बचपन में तुझे नंगा नहलाया हुआ है। एक तो ना आपकी ये बात मेरे बिल्कुल समझ में ही नहीं आती और मुझे कभी अच्छा नहीं लगती। हर बार बोलती हो बचपन में ऐसा नंगा नहीं लाया, ऐसे देखा और वैसे देखा है। ये हनुमान सिंह बड़ा हो गया, कहीं भी कभी किसी के सामने बोल देती हो आप, स्पेशली डॉक्टर की मदर के सामने। तुझे बड़ा बुरा लगता है? तेरा वो क्या कहते हैं, इम्प्रेशन खराब हो जाता है तेरा। हाँ, ऐसी बात ना है। मुंडी ना हिला मुंडिया, तेरा चेहरा ना किताब हुआ रखा है, नहीं भी सब पढ़ पा रही है साफ साफ। सब कुछ जो तू मुझसे छुपा रहा है वो भी, और जो अपने आप से छुपा रहा है वो भी। तूने सुना है ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपती। तेरा चेहरा ना किताब हुआ रखा है, नहीं भी सब पढ़ पा रही है साफ साफ। सब कुछ जो तू मुझसे छुपा रहा है वो भी, और जो अपने आप से छुपा रहा है वो भी। तूने सुना है ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपती। नहीं भी तुम क्या है, थोड़ी सी बूढ़ी हो गई हो, समझ गई? तो उस चक्कर में क्या है, मर्ज भी गलत पकड़ रही हो और मरीज भी। हमारे हिसाब से इंसान को इश्क लाइफ में सिर्फ एक बार होता है, और मरने तो हो चुका है मर्दी के साथ। इस दिल में किसी और के लिए कोई जगह ही ना है। झूठ ना बोल हनुमान, इमरती की यादों के बीच से चुपके चुपके कहीं ना कहीं बबीता ने आके तेरे मन में जगह बना ली है। अब तू लाख नाना करता रहे, सारी हिलाता रहे, मगर सच तो यही है। हाँ, आज तेरी झुंझलाहट और तेरे गुस्से में जो हक नजर आ रहा था ना, अरे उसे कैसे झुटलाएगा तू? इश्क से बड़ी कोई नेमत नहीं होती नेक वक्त। इसे छुपा मत, झुटला मत, अपने आप से परे मत कर। जो है, जितना है, अपने दोनों हाथों में समेट ले, समझा? चल, शब्बा खैर। This is so cute यार। सुखी जी ने किया ना ये? और कौन करेगा? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड लवली। I find all this very embarrassing. नहीं थैंक्स, वाह एम्बैरेसिंग यार। इंडिया है तो यहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन के मुताबिक तो सेज ऐसे ही सजाते हैं ना? Traditionally yes, हमारे साथ come on, तुम तो जानती हो ये अब हमारी कोई पहली रात तो है नहीं, है ना? इतने सालों से हम लोग रिलेशनशिप में थे। I find all this very weird. Weird? Cheers. What weird? I know हम इतने सालों से एक साथ हैं, but today is different. हाँ, हो सकता है तुम्हारे लिए स्पेशल ना हो because ये सब पहले एक्सपीरियंस कर चुके होगे ये। Yes, पहले एक्सपीरियंस किया था, बट इट वॉज डिफरेंट यार। वो बबीता थी, शादी से पहले कभी हमने एक दूसरे को टच भी नहीं किया। आई गेस इसीलिए
What did you just say? उसे हाथ नहीं लगाया था, मुझे लगाया था, तो क्या हमारे बीच में कुछ बदल गया? You insulting me, अशोक। नहीं मीता, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम सब समझती तो हो, इतने सालों से हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में ही थे ना। लंदन में इतने सालों से कपल की तरह ही तो रह रहे थे ना। अब तुम प्रेग्नेंट हो गई, बस इसलिए हम लोग शादी। मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर रहे हो। कम ऑन मीता, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं भी तो इसमें इन्वॉल्व था। गलती मेरी भी है। इतने सालों की कमिटमेंट, इतने सालों का रिलेशनशिप एक गलती था। थैंक यू अशोक। कम ऑन मीता, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? हाँ, इतनी सेंसिटिव क्यों हो रही हो? क्या एक्सपेक्ट किया था तुमने? तुम यहाँ पर स्टेज पे दुल्हन की तरह घूंघट ओढ़ के बैठोगी, मैं तुम्हारा घूंघट उड़ाऊंगा? सीरियसली? कम ऑन यार, ग्रो अप। नहीं किया था मैंने ये सब एक्सपेक्ट, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम आज के दिन मुझे अपनी एक्स वाइफ से कंपेयर करोगे और ये कहोगे कि छी, इतनी प्रॉब्लम नहीं अगर तुम्हें, तुम क्यों की तुमने मुझसे शादी? अभी तुम्हारी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि वो प्यार नहीं था जिसकी वजह से तुमने मुझसे शादी की। शायद मेरे माँ बाबा सही कह रहे थे, सच कह रहे थे। आज तक इतना छोटा महसूस नहीं कराया तुमने मुझे अशोक, जितना आज कर। अशोक, अशोक दरवाजा खोल। अशोक, अशोक, अशोक। क्या हुआ बीजी? वो तू ना जल्दी से बाहर आ जा, एक लेटर आया हुआ है। कौन सा लेटर? वो आया है ना एक लेटर, सुखी जी बुला रहे हैं, तू आ ना जल्दी प्लीज। ऐसा कैसे हो सकता है? आई डोंट अंडरस्टैंड। वो लोग हमारा अकाउंट कैसे फ्रीज कर सकते हैं? कल्प्रिट तो वो है ना, वो वालिया, तो हम क्यों भुगते हैं उसके लिए? सुखी जी कुछ तो होगा ना। आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम वे आउट कि ये ऑर्डर रिवर्स नहीं हो सकता है क्या? बहुत मुश्किल है मीता जी। वालिया के ऊपर ड्रग पेडलिंग के चार्जेस है। कोर्ट ने उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है, उसका बिजनेस, उसकी दुकानें, जो कुछ भी था। हाँ, हम कोर्ट से ये अपील कर सकते हैं कि हम इनोसेंट हैं। या कोर्ट से हम ये भी अपील करेंगे कि उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम अपील करेंगे कि हमारा नाम क्लियर है, हम क्लीन है। लेकिन क्या सुखी जी? लेकिन ये लवली जी के कोर्ट प्रोसीडिंग में समय लगेगा और लॉयर को देने के लिए बहुत सारे पैसे, और इस वक्त ना हमारे पास समय है ना पैसे। हमारे पास कुछ बचा भी है सुखी जी? यह सब गवाह बैठे हैं। सब डूब गया है पापा जी। मीता जी और अशोक भाई साहब ने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए थे, जिन पैसों से टैक्सी खरीदी थी, वो सब कोर्ट ने जब्त कर लिया है। हमने जो भी पैसे लगाए थे वो सब डूब गए। सुखी जी की जिंदगी भर की जमा पूंजी थी वो। कितनी मेहनत से सब कुछ किया था, सब कुछ बनाया था, एक मिनट में सब कर। हमें सजा मिल रही, माता रानी अपना इंसाफ कर रही। अशोक, मैंने कहा था तुझसे कि मेरी बबीता के साथ इतना बुरा मत कर, ऊपर वाला ना सब देख रहा, लेकिन नहीं, तू तो अब भुगत, और तेरे साथ साथ ना हम भी भुगतेंगे, क्योंकि गलती हमारी भी है ना। हम उसे रोक नहीं पाए ना। मुझे मत को सभी, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, उस वालिया की वजह से हुआ है। हर बुरी बात के लिए जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता हर बार। अरे मानता हूं हमारा बुरा टाइम चल रहा है, बहुत ठीक नहीं है, इट्स नॉट इजी, लेकिन मरा नहीं हूं मैं, जिंदा हूं। और जब तक जिंदा हूं ना, इस घर की जिम्मेदारियां अच्छी तरीके से समझता हूं। पहले भी इस घर की जिम्मेदारियां मैंने ही संभाली और अब भी संभालूंगा, समझे? अगर आपके लिए है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यही बात है ना आपकी कहने की। मतलब ये तो भैया हनुमान सिंह के साथ बहुत ज्यादा जाती हो गई कि वो किसी के लिए कुछ फील ही नहीं कर सकता। कैसा होगा तेरा प्रिंस चार्मिंग, जिसे तू दरवाजे से ही लौटाने वाली है? क्या होता है लव, ट्रू लव? हाँ मिनी, मेरी ज्ञान की देवी, जरा हमें ही बताए, हमें भी थोड़ा ये ज्ञान दे कि ट्रू लव होता क्या है। क्या हो मिनी, बोल। यार ट्रू लव क्या होता है? आई मीन प्यार।
ये कैसा सवाल है मिनी? और तू ऐसा क्यों पूछ रही है? ओ मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, बता ना। मुझे नहीं पता। और रात के 11 बजे तू कैसे बहकी बहकी बातें कर रही है? हाँ, और इतनी कम उम्र में तुझे सारी बातें जानने की जरूरत भी क्या है? सो जा चुपचाप। कम ऑन यार बेब्स, मैं 17 की हूँ, बहुत जल्द 18 की भी हो जाऊंगी, एडल्ट। और वैसे भी यार मेरी एज में तो तेरी शादी भी हो गई थी। एमी, हाँ वो अलग बात थी। डोंट वरी बेब्स, मैं किसी लव शव में नहीं पड़े जा रही हूँ जो तू इतना टेंशन ले रही है। चिल कर। मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रही थी, मतलब मेरी एज में तू लव के बारे में क्या सोचती थी? जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, मतलब जीके, इफ यू डोंट माइंड। चुप कर तू। ये कैसा जीके का सवाल है? चुपचाप सो जा तू। पता है प्रीत कह रही थी। क्या बोल रही थी प्रीत? यही कि तेरा और पापा जी के एक्सपीरियंस को देखने के बाद मैंने अपने आप को लव के एक्सपीरियंस के लिए क्लोज कर दिया। वो बोल रही थी कि मैं जानबूझ के विश्वास नहीं करना चाहती कि कोई किसी को जिंदगी भर प्यार कर सकता है, कोई शादी के बाद भी खुश रह सकता है, कोई ट्रू लव जैसी चीज होती है। स्टूपिड कह रही थी यार वो मुझे। मैं बेवकूफ हूँ क्या? मिनी, तू बेवकूफ नहीं है मिनी। तूने अपने मम्मी पापा के रिश्ते को अपने आंखों से बिखरते हुए देखा है ना, इसलिए तू ऐसा सोचती है। और फिर दादू और बीजी का प्यार भी तो तूने देखा है ना। पूरी जिंदगी दोनों एक साथ है, कितनी भी मुश्किल आ जाए, कुछ भी हो जाए, दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। सब रिश्ते एक जैसे नहीं होते मिनी। तो मुझे कैसे पता चलेगा जो मेरे सामने है वो पापा जी की तरह है या दादू की तरह? तेरा मन है ना, तुझे सब कुछ सच सच बता देगा। लेकिन तेरे मन ने तो तुझसे 17 साल तक झूठ बोला भी। मैंने कभी भी अपने मन की सुनी कहा मिनी, हमेशा दिमाग की सुनती रही। दिमाग मेरे साथ खेल खेलता रहा। उसने मुझे जैसा समझाया, जैसा दिखाया, मैंने मान लिया। यही रीत है, ऐसा ही होता है। शादी के बाद हस्बैंड ही सब कुछ होते हैं, और उनके लिए किया हुआ सैक्रिफाइस ही लव होता है। पता है मुझे ट्रू लव क्या होता है? ये एक ऐसा रिलेशन है जहां पे दो लोग एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं, जहां कोई लालच ना हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, एक दूसरे की खुशी में ही दोनों की खुशी होती है। ट्रू लव, निस्वार्थ, निश्चल। इतने डिफिकल्ट वर्ड्स। लव इतना डिफिकल्ट होता है क्या बे? हाँ, निस्वार्थ निश्चल का मतलब होता है इनोसेंट, प्योर, जिसमें कोई बेईमानी ना हो। ले, फिर तो तू सॉर्टेड है। दुनिया में एक इंसान तो है ना जो तुझे एकदम इनोसेंट, प्योर वाला लव करता है।
कौन? किसकी बात कर रही है तू? एक ही तो है यार बेब्स, और उसका नाम है मिनी। ऑब्वियसली एक मैं ही तो हूँ, द वन एंड ओनली, जो तुझे इनोसेंट प्योर वाला लव करती है, सच्चे दिल से। हमारा लव रिलेशनशिप दुनिया में सबसे यूनिक है ना बेब्स? सच है मिनी, माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। दुनिया में सबसे प्योर लव है ना माँ बेटी का ही है, बाकी सब तो बस बुलावा है। I love you babes. I love you मिनी। हकी। पता है मिनी, तेरे पापा जी ने कितना भी धोखा दिया हो मुझे, पर एक चीज के लिए मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। उनकी वजह से मुझे तू मिली, मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी। क्या बात है भाई लाले, संडे को मेरे बिना मन नहीं लगता कि तेरा? हैं? ये ले 1/2 कर ले पिज्जा। क्या बात है भाई लाले, खरबूजे के जैसे तूने मुंह कैसे सड़ा रखा आज? क्या बात है, कुछ बोलेगा? और कुछ नहीं हुआ सर साहब, मुझे ना तंग ना करो, मेरा ना मूड सैड है आज। पर लेकिन भाई बताएगा कौन तेरे खेत से भैंस खोल ले गया? आपको मजाक सूझ रहा है? मेरा ना यहाँ दिल जल रहा है, पर क्या किसी का फॉल्ट निकालूं मैं? पता नहीं क्या मेरे दिल में आई, मैंने गीता कुमारी का लेटर नहीं खोल के पढ़ा। क्यों भाई, ऐसा क्या लिखा था उस लेटर में? गीता कुमारी जी ने ना मेरे को फिल्म देखने के लिए शनिवार को बुलाया था। अच्छा। और मैं यहाँ बंद चिट्ठी को सीने से लगा के पता नहीं क्या क्या इमेजिनेशन कर रहा हूँ, और वो बेचारी वहां पे धूप में खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। फिर क्या, आपको नहीं पता कि कुड़ियों को इंतजार करवाना कितना खतरनाक होता है? लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही बंद होगी। नहीं लाले, ऐसे मत बोल भाई। तो कैसे बोलूं फिर सर साहब, मेरी तो लाइफ चौपट होगी। सुबह से नाराज बैठी है, वो बात नहीं कर रही, पता नहीं कितने बार फोन कर दिया मैंने उसको, उठाया नहीं फोन मेरा। लाले तो गड़बड़ होगी यार। बट देख, माय सिंपैथीज आर विद यू। आपकी सिंपैथी को सिर पे मारूं सर साहब मैं? उस रात को आपके शराब के चक्कर में हुआ सब कुछ। मेरे को मत चंगा पड़ा ना, मैं लेटर खोल के पढ़ने वाला था, आपके पैकेज शुरू हो गए, और फिर नशे में पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने। प्यार में ऐसा होता है, प्यार में वैसा होता है, प्यार में कशिश होनी चाहिए, प्यार में मिस्ट्री होनी चाहिए। ले लो। लाले मुझे ये लग रहा है कि ऐसा नहीं हो भाई, तेरा जो लव स्टोरी है ना, वो मिस्ट्री की कहीं कोई हिस्ट्री सी बन जाए। हंस लो मेरे ऊपर आप, एक दिन ना आप भी रोओगे मेरी तरह, एक बात समझ लो मेरी। और सर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना लुक्का छिपी का खेल बंद कर दो, समझ गए? और ये ना चिट्ठियां लिखने का जमाने लग चुके हैं, इंस्टेंट मैसेज का जमाना है, स्मार्टफोन। अगर टाइम निकल गया ना, बहुत पछताओगे आप। मैं तो कहता हूँ बबीता बहन जी को प्रपोज कर डालो, आई लव यू बोल डालो। लाले लेकिन क्या लाले लेकिन? सर साहब आप ही कहते हैं ना, मौका छोटा सा शब्द और थोड़ी देर के लिए आता है। अगर आपने इस मौके पे चौका नहीं मारा ना, तो इस लाले की तरह इसी चार पहिए बैठ के रहोगे आप, समझ गए? इश्क से बड़ी कोई नेमत नहीं होती नेक बात। इसे छुपा मत, झुठला मत, अपने आप से परे मत कर। जो है, जितना है, अपने दोनों हाथों में समेट ले। ओए, क्या हुआ तुझे, कहाँ खोई हुई है? मैं क्या बोलता हूँ, आज संडे है, कोई मूवी शूवी का प्लान बनाना है क्या? गुड आइडिया, कोई रोमांटिक सी फिल्म चलते हैं। नो वे, मिनी है हमारे साथ यार, नो चांस। इसे कोई एक्शन फिल्म दिखाओ। इसे क्या पता दिल विल जैसी डेलिकेट चीज क्या होती है।
तू अपने आप को ना ज्यादा स्मार्ट मत समझ मिकी। क्या नहीं पता मुझे, सब कुछ पता है, ठीक है? रहने दे मिनी, तुझे ना ट्रू लव किसे कहते हैं ये तक नहीं पता। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे दो लोग एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं, जहाँ कोई लालच ना हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, एक दूसरे की खुशी में ही दोनों की खुशी होती है। कल तक नहीं पता था, आज पता चल गया है। हाँ जी मिनी जी, तो क्या होता है ये ट्रू लव? हाँ हाँ, हम भी तो जाने। कल मेरी बेब ने मुझे सब कुछ समझा दिया कि ट्रू लव का मतलब क्या होता है। ट्रू लव उसे कहते हैं जो मेरे और मेरे बेब्स के बीच में है। सिंपल, प्योर, इनोसेंट लव, नो कॉम्प्लिकेशंस यार। मतलब हम एक दूसरे से नाराज भी होते हैं, फिर 2 मिनट में मान भी जाते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, और इस लव के बदले हम एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। So yes, this is true love and I'm in love with my babes. Guys, क्या हुआ? इसे नहीं समझा सकते। मैंने तो पहले ही कहा था, ये नहीं समझेगी। ये जब बूढ़ी हो जाएगी ना करके जब हंसेगी ना, और उसे जब कोई भाव नहीं देगा तब पता चलेगा। ये तो स्पिंस्टर ही रहेगी बेचारी। भाई बेचारी क्यों? स्पिंस्टर रहने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट माइंड। इनफैक्ट अच्छा ये नो स्टूपिड से रोमांटिक लव से तो बच के रहते हो आप। कितने प्रॉब्लम्स होते हैं यार, लोग झूठ बोलते हैं, दिल दुखते हैं, धोखे होते हैं, लोग किसी और के प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और कितना दुख पहुंचता है। होता है कि नहीं ऐसा? एटलीस्ट मुझे पता है मेरे और मेरे बेब्स के बीच में कोई नहीं आएगा। ओनली द टू ऑफ अस। मैं बहुत कुछ ऐसे वो अपनी बेब्स को लेकर, उसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। वो बर्नर है ना, ठीक से काम नहीं कर रहा है, शायद कुछ कचरा वगैरह फंस गया है। अजी वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, आप पहले थोड़ा साइड में आ जाओ। लाड़ा ने सही कहा था, समय रहते बता देना, नहीं तो रह जाओगे। क्या कुछ कहा क्या आपने? जो नीचे से बहुत ज्यादा डर्टी हो गया है वो, तो उसको थोड़ा सा क्लीन करने के लिए एक कपड़ा सा दे दो आप मेरे को। हाँ। हनुमान सिंह बोल दे, बता दे। तू तो थानेदार आदमी है, मर्द बना, हिम्मत रख थोड़ी सी। हिम्मत क्या? किस बात की हिम्मत? क्या कह रहे हैं आप?